सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से फायदा होगा क्या? आखिर क्यों भारत की वैक्सीन की पूरी दुनिया में इतनी तारीफ हो रही है, इसे समझिए आप। पूरी दुनिया में भारत की पहचान भरोसेमंद और क्वालिटी वैक्सीन बनाने की हुई है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के 62% वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में होता है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक माना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट एक दिन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की, आपको पता है, 24 लाख डोजेस बना रहा है। 24 लाख एक दिन में। भारत की इस क्षमता पर जब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मुहर लगेगी तो जाहिर है कि भारत की वैक्सीन निर्माण की क्षमताओं को और ज्यादा बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे चीन को भी झटका लगेगा। Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change, and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before. चीन पहले ही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चिढ़ा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया में चीन की छवि कोरोना फैलाने की है। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पहुंचा। लाखों लोगों की मौत हुई, अरबों लोग परेशान हैं, अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब भारत की तरफ से दुनिया को वैक्सीन देकर मरहम लगना शुरू हुआ तो चीन का चिढ़ना लाजमी है। चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ लिख चुका है। जनवरी में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में जब आग लगी थी तो चीन ने लिखा था, भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में लगी आग से भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता और गुणवत्ता पर सवाल उठता है। भारत में वैक्सीन को लेकर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उसका मकसद सिर्फ कोरोना के डर को कम करना और बेकाबू हुए हालात पर लगाम लगाना है। सच्चाई ये है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीन की ही वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। भारत ने वैक्सीन को लेकर जो लक्ष्य तय किया है वो भी उसकी क्षमता को देखते हुए पूरा होता नजर नहीं आता। दूसरी तरफ भारत वैक्सीन मैत्री के तहत पूरी दुनिया में वैक्सीन पहुंचा रहा है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अब तक 69 देशों को 5 करोड़ 83 लाख वैक्सीन की डोज दी है। भारत बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों को वैक्सीन दे चुका है। बहरीन, मोरक्को, ओमान, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों को भी भारत की तरफ से वैक्सीन भेजी गई है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों और लैटिन अमेरिकी देशों को भी भारत की वैक्सीन गई है। इसके अलावा WHO के कोवैक्स प्रोग्राम में गरीब देशों के लिए भारत ने 110 करोड़ वैक्सीन देने का ऐलान किया है। लेकिन दुनिया को सिर्फ भारत ही वैक्सीन नहीं दे रहा, बल्कि चीन भी वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है क्योंकि चीन को अपनी छवि सुधारनी है। चीन ने भी बहुत से साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकी देशों को अपनी वैक्सीन देने का वादा किया था और दुनिया के कई देशों में उसकी वैक्सीन जा भी रही थी। लेकिन चीन की वैक्सीन पर दुनिया भरोसा कैसे करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चीन की वैक्सीन की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। चीन ने ट्रायल से जुड़े आंकड़े छिपाए हुए हैं। ब्राजील में चीन की वैक्सीन 50% ही कारगर हुई, जिसके बाद ब्राजील ने चीन की वैक्सीन ठुकराई और भारत से 20 लाख डोज ली। बांग्लादेश ने चीन की वैक्सीन से मुंह मोड़ा है। इंडोनेशिया ने भी चीन की वैक्सीन छोड़कर भारत से वैक्सीन मांगी है। श्रीलंका भी चीन की वैक्सीन को रिजेक्ट करके भारत से वैक्सीन मंगा चुका है। कुल मिलाकर कोरोना के इस संकट काल में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वैक्सीन का असली विश्वगुरु भारत ही है और अगर इस क्षेत्र में चीन को भारत का मुकाबला करना है तो उसे अपनी छवि बदलनी होगी।